हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी में अरकान का इजाफा करे। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। खवातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। डायलॉग कमेटी ने एलामिया में कहा कि मीडिया की सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल शरीक, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच महमूद मौलवी और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर वसीम शहजाद और मोहम्मद अली दुरानी ने भी शिरकत की। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल के बाद हुकूमती वफ़द ने बातचीत के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। हुकूमती नुमाइंदगान को अपोजिशन के जवाब का इंतजार। अपोजिशन ने ताहाल रब्ता न किया। सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी थी। स्पीकर ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया। स्पीकर ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी है। अपोजिशन के रजामंद होने पर स्पीकर फौरी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। पीटीआई अरकान ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए की थी। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, DGISPR ने पहले भी कहा कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात फ़ौज का मैंडेट नहीं, मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, ये इन्हीं का मैंडेट है। अब PTI की जवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं बातचीत नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। वो 9 मई की तरह नारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। सुहेल अफरीदी उन्हीं के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। PTI की पहिया जाम हड़ताल नाकाम होगी, अवाम उन्हें मुस्तरद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुतल्लिक मौक़िफ़ गैर जिम्मेदाराना, काबिल मुज़म्मत और कौमी मफादात के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं हमारी इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए बातचीत ज़रूरी है। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो बात हो सकती है। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। अपनी गुजारिशात स्पीकर के सामने रखें तो मामला हल हो जाएगा। कोई मसला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। उन्हें सिर्फ संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। इनके दो धड़े अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक माइंडसेट नहीं चाहता खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाई जाए। सियासी जमातों और नुमाइंदीन को एतमाद में लिया जाए। जो ये बातें करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है, हम उन्हें सूबे में तरक्की ला कर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब। कहा बानी चेयरमैन का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, पार्टी अरकान से राब्ते में हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध में आए, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। सिंध हुकूमत किसी को सियासी सरगर्मी से मना नहीं करेगी, मगर कानून के दायरे में रहें, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, इंतशार ना फैलाएं और सच को देख कर बात करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया। बानी PTI तो बहुत खुलकर तालिबान की हिमायत करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले सियासतदान थे जो बानी PTI को तालिबान खान कहते थे। शाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता, तो ये चले हैं पूरे पाकिस्तान को नई राह पर चलाने के लिए। तहरीक इंसाफ की सियासत और तर्ज हुक्मरानी पर हमें सख्त एतराज़ है। वज़ीर आला KP अपने सूबे में दहशत गर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। दूसरे सूबों के दौरों के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं।
शोहदा के जनाजों में जाकर इजहार एकजहती करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोहेल आफरीदी को मशवरा, दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी का नाम दे दिया। कहते हैं सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों और ज़राई शोबे को कर्ज की फराहमी आसान बनाया जाए। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को निजी शोबे की बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया बैंक्स की जानिब से निजी शोबे को कर्ज फराहमी दुगना होकर 3,03,000 से ज़ायद हो गई। कर्ज लेने वाले किसानों की तादाद का तखमीना 30 लाख लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत बरामदात से मुतालिक भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामद कुनिंदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोई कोताही कबूल नहीं की जाएगी। बरामदात में मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी अव्वलीन तरजीह है। चावल के बरामदात में इजाफे के हवाले से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। हुकूमत ने IMF शर्त पर शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला कर लिया। गंदम के बाद चीनी का शोबा भी मार्केट फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का जामे प्लान तैयार। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत नहीं मार्केट करेगी। किसान किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने में आज़ाद होंगे। गुड़ बनाने पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। चीनी की बरामद पर सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। चीनी की दरामद और बरामद पर पाबंदी नहीं होगी। नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म की जाए। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाया जाएगा। वज़राए दाखिला की सतह पर हर साल एक मुलाकात की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में वज़ारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए रवाबित बेहतर बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर दाखिला का चीनी बाशिंदों और मनसूबों के हिफाजती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरी और मुश्तरका मुफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में ख़ुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने चीनी अहम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सिंध हुकूमत का कच्चे में एक और बड़े ऑपरेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कच्चे में डाकुओं के खिलाफ आज से बेरहमाना कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका देंगे। हथियार उठाने वाले जराइम पेशा अनासिर मुकाबलों में मारे जाएंगे। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन में सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स है। फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते का कहा है। तमाम जरूरी हथियार सिंध पुलिस को फराहम किए जाएंगे। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं की अमाजगाहों को टारगेट किया जा रहा है। कबायली झगड़ों के हवाले से बासर शख्सियात से रजू कर रहे हैं। पंजाब की ख़वातीन अपनी मेहनत से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पंजाब में मुतहरिक हुकूमत है। लोगों को चलकर नहीं आना पड़ता, हुकूमत खुद चलकर अवाम के पास जाती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहे हासिल कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां खुद ही भाग जाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है। अगर अच्छा काम करेंगी तो तनख्वाह बढ़ा दूंगी। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। 129 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर की जिम्मेदाराना बैटिंग। 11वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मेजबान टीम का कोई बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स को जमकर न खेल सका। श्रीलंका की जानिब से जन्नत लियानगी 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इब्रार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। वसीम जूनियर और शादाब खान के हिस्से में 2-2 विकेट्स आईं।
बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ना भेजने के ऐलान पर भारतीय मीडिया बदहवास। आईसीसी का नाम लेकर फेक न्यूज़ फैलाने लगा। रिपोर्ट किया कि आईसीसी ने बांग्लादेश को सख्ती से टीम भारत भेजने का पैगाम दिया है। मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टीम ना भेजने पर पॉइंट्स काटने का कहा। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो ने भी दावा किया, कहा कि वर्चुअल कॉल पर आईसीसी ने बीसीबी से राब्ता किया, सिक्योरिटी को जवाब बनाकर भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी। कहा, आईसीसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का अदाला करने की यकीन दहानी कराई है। अल्टीमेटम की भारतीय खबरें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए हमारी तजवीज़ का खैर मकदम किया। करीबी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात की तफसील मांगी। आज तफसीली जवाब देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की बिला ताअत्तुल शिरकत यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर नए इंकशाफात। क्रिकेटर को रिलीज करने पर कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया गया। बोर्ड अरकान ने फैसला किया। ऑफिशियल्स भी लाइल निकले। कहते हैं फैसले का ऐलान मीडिया से हुआ, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। इजलास में भारतीय बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के तमाम अरकान नहीं थे। रद्दअमल में बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया। आईपीएल के मैचेस भी बांग्लादेश में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग की शफाफियत पर एक बार फिर सवाल उठ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाबी उज़रदारी मुकर्रर वक्त के अंदर दायर नहीं की। 14 फरवरी को नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन हुआ। ट्रिब्यूनल बनने के बावजूद मुकर्रर मुद्दत में रजू नहीं किया गया। यास्मीन राशिद ने ट्रिब्यूनल की बजाय इलेक्शन कमीशन में उज़रदारी दायर की। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को फरीक बनाने के लिए ट्रिब्यूनल से इजाज़त नहीं ली। दरख्वास्त गुजार का यह इकदाम कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ उज़रदारी का मुस्तरद होने का फैसला जारी कर दिया। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। डेनमार्क से यह इलाका खरीदने की भी तजवीज़। जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का माहिदा करने के भी इम्कानात मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। कुतुब शुमाली का खित्ता मुखालफिन को रोकने के लिए ज़रूरी है। अमरीकी फ़ौज का इस्तेमाल कमांडर इन चीफ के इख्तियार में हमेशा ऑप्शन रहता है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला भी खत्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन हैं। उधर यूरोप का ग्रीनलैंड के साथ इज़हार यकजहती। मुश्तरका बयान में कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम और डेनमार्क करेंगे।